हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर जारी भर्तियों के विवरण के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी, पीजीटी, सुपर टीईटी, इसके अलावा यूपी टीईटी के बारे में भर्तियों के संबंध में, इसके अलावा 41,536 नई जूनियर शिक्षक भर्ती के प्रमोशन के बंद कर साथ ही साथ नई भर्ती के शुरुआत के बारे में। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्तियों को लेकर जो ब्यौरा है वो जारी किया गया है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्तियों के काफ़ी लंबे समय से रुके रहने का सबसे बड़ा जो कहीं ना कहीं कारण देखने के लिए मिलता था वो ये था कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा सेवा चयन आयोग का बनना। सरकार ने 2019 में इसको लेकर शुरुआत की थी और 2023 में ये पूरा हो रहा है। अंदाज़ा लगा कर के देखिए कि 4 साल में तो सरकार एक सत्ता परिवर्तन हो जाता है, जबकि यहाँ पर एक आयोग के परिवर्तन करने में 4 साल का समय लगा। फिलहाल अच्छी बात और ये बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अब बनकर तैयार है और इसको लेकर भर्तियों के प्रोसेस के संबंध में भी जानकारी निकल कर आने लगी है। इसी को लेकर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली की मंजूरी के बाद से अब यहाँ पे इसके गठन को लेकर रफ्तार तेज हो गई है। प्रयागराज में ही टिके रहने की चाह रखने वाले जो योग्य अधिकारी हैं इसमें प्रतिनियुक्ति पाने की कोशिश में जुट गए हैं। इसके लिए नियमावली में दर्शाई गई योग्यताओं पर चर्चा शुरू हो चुकी है। किसी तरीके से अधिकारी को क्या पद मिल सकता है शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यालय में, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के भवन में ही उसका जो कहीं कार्यालय बनाया जाएगा। यह अगर बात की जाए तो चयन बोर्ड का जो भवन होगा उसी के अंदर अपना जो निजी भवन है उसी में उनके जो कहीं ना कहीं नए आयोग का आकार के अनुरूप स्थान भी है। नियमावली के मुताबिक इस आयोग में एक सचिव होंगे जो विशेष सचिव के रैंक से कम के नहीं होने चाहिए। इसमें परीक्षा नियंत्रक जो होगा उनका एक पद देखने के लिए मिलेगा, जिसका 7600 ग्रेड पे के समकक्ष या इसके ऊपर का कहीं ना कहीं होना चाहिए। इसी तरीके से एक वित्त नियंत्रक भी बनाए जाएंगे जिनका ग्रेड पे 8700 या इसके समकक्ष या इससे ऊपर का होना चाहिए। इसी तरीके से अगर बात की जाए विधि अधिकारी के बारे में, जो कि मामले न्यायालय में तो जाएंगे, इसके लिए एक विधि अधिकारी भी रखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा कि 7600 ग्रेड पे का होना चाहिए या इससे ऊपर का। एक वित्त एवं लेखा अधिकारी होना चाहिए जिनका 5400 के समकक्ष या इसके ऊपर का होना चाहिए। कंप्यूटर एवं आईटी जो कहीं ना कहीं संवर्ग है वो चाहिएगा, जिसके संबंध में जानकारी लिखी है। तथा 4 उप सचिव देखने के लिए मिलेंगे जिनका ग्रेड पे 6600 के समथिंग का होना चाहिए। और उसी के साथ में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग फिर बनकर पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा। मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर होने वाली भर्तियों को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि पहले तो खुद अधिकारियों की भर्ती होगी, उसके बाद जाकर ही कोई टीजीटी, पीजीटी या सुपर टीईटी या यूपी टीईटी को लेकर काम शुरू होगा। क्योंकि ये सभी के सभी प्रोसेस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर टिके हुए हैं और अब नए आयोग के माध्यम से जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि जल्दी से जल्दी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाए और उसके बाद में फिर आयोग पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा भर्तियों के लिए। उसी के संबंध में जानकारी यहाँ पे भी लिखी हुई है। अगर बात की जाए निदेशालय से रिक्त पदों के लिए कहीं ना कहीं भर्ती के संबंध में अध्याचन मांगे गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय की अगर बात की रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। शुक्रवार को प्रयागराज आए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय इसके लिए अध्याचन भेजने के निर्देश दिया है। साथ ही साथ मंत्री ने पुराने भवन को जीर्णोद्धार करने के संबंध में बजट जारी करने का आश्वासन दिया है। इसमें सर्किट हाउस में उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों के साथ हुई बैठक में उनके अफसरों ने बताया कि निदेशालय में समूह की कई पदों पर भर्ती होनी है और मंत्री ने कहा कि रिक्त पदों का अध्याचन भेजें तो भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों में निर्धारित समय में निस्तारण किया जाए, जिससे कि लापरवाही देखने के लिए ना मिले। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर भी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन की प्रक्रिया है वो चल रही है और जल्द ही अध्यक्ष और सदस्य के चयन का विज्ञापन जारी हो जाएगा। इन पदों पर चयन के बाद में आयोग पूरे तरीके से सक्रिय हो जाएगा। बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहते हैं। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर हर तरफ से
अच्छी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। अब अच्छी बात ये होगी कि जितनी जल्दी से जल्दी इसका जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए अध्यक्ष और सदस्यों का, और इनका प्रोसेस कंप्लीट हो सके। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। लिखा हुआ है कि आयोग से नियुक्ति और शिक्षा निदेशालय से होगी तैनाती। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में स्नातक और प्रवक्ता यानी कि टीजीटी और पीजीटी की तैनाती में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम 2023 में जो व्यवस्था थी उसके अनुसार शिक्षकों के चयन तो नए आयोग करेगा, लेकिन जो तैनाती होगी वो निदेशालय से देखने के लिए मिलेगी। इससे पहले तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बाद अपनी पैनल वेबसाइट पर जारी करता था और जिला विद्यालय निरीक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराते थे। अब आयोग की रिक्तियों की सूचना पदाधिकारी को देखने के लिए मिलेगी। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग विज्ञापित रिक्त पदों के सापेक्ष तैयार पैनल में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजेगा। शिक्षा निदेशक की ओर से अधिसूचित रिक्तियों में सूचना विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के पैनल में अंकित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन 5 संस्थाओं की अधिमानता ली जाएगी। वह अभ्यर्थी जिसका नाम पैनल में शीर्ष पर होगा उसके द्वारा दिए गए प्रथम अधिमानता की संस्था उसका आवंटन होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के सभी 5 स्कूल उससे अधिक मेरिट वाले हैं तो अभ्यर्थियों को आवंटित हो गए हैं, तो शिक्षा निदेशक अपने स्तर से कोई भी संस्था जो वह उचित समझे आवंटित कर सकेगा। तो फिलहाल टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा कि जो चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती होती थी उसमें क्या होता था कि सारी नियुक्ति का प्रोसेस खुद चयन बोर्ड कर देता था, लेकिन अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बन जाने की वजह से टीजीटी पीजीटी में बड़ा बदलाव ये होगा कि यहाँ पे जो उनकी नियुक्ति का प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा वो तो यहाँ पे खुद अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा, लेकिन इनकी नियुक्ति का जो प्रोसेस होगा वो पूरे तरीके से शिक्षा निदेशालय के माध्यम से आयोजित होगा। फिलहाल अच्छी और बड़ी अपडेट ये होगी कि नए चयन आयोग को लेकर। वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 41,536 नई जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन नहीं निकाले जाते हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड के बाहर हो जाने के बाद से अब जूनियर शिक्षक भर्ती को शुरू करने की मांग की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रमोशन होने वाले हैं, जिसका आंकड़ा 41,000 से ज़्यादा का है। बीएड करने वाले अभ्यर्थी अब जूनियर शिक्षक भर्ती शुरू कराने के लिए एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल कर रहे हैं, जिसको लेकर कल मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाकर जानकारी भी आप सभी को पहले ही दे दी थी। अभ्यर्थियों का कहना ये है कि यहाँ पर जो भी रिक्त पद होते हैं उन सभी को भरने के लिए सीधी शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरा जाए, जिससे कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी जिनके पास में अब प्राथमिक में मौका नहीं है तो कम से कम जूनियर में तो शिक्षक बन सकें। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है इस साल 25,338 युवाओं को भर्ती के माध्यम से सरकारी नौकरी मिली है, ऐसा कहना है केंद्र सरकार का। और ये जो भर्ती देखने के लिए मिली है उत्तर प्रदेश और बिहार के युवाओं के लिए देखने के लिए मिली है। फिलहाल अच्छी बड़ी अपडेट ये है कि फिलहाल नौकरियों के विज्ञापन जारी करने के बजाय सरकार अभी भी पुरानी भर्तियों पर फोकस कर रही है, खास तौर पर हमारी केंद्र सरकार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।